नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती। और आज के जो हम लोग टॉपिक में देखने वाले हैं एडीओ टेस्ट सीरीज का यहाँ 38वां वीडियो है। मैं जो है लगातार आप लोगों के लिए ला रहा हूँ और आज जो देखेंगे वह छत्तीसगढ़ की योजनाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जिसमें 30 प्रश्नों को यहाँ पर हम देखने वाले हैं। दोस्तों एक चीज़ याद रखना, छत्तीसगढ़ का जो निर्माण है 2000 में हुआ है और अभी जो चल रहा है 2025, यानी कि 25 साल का योजनाओं को भी देखना है। ऐसा मत समझना कि 2025 का एग्ज़ाम हो रहा है तो सिर्फ 2024 का योजनाओं के बारे में दे सकता है। हो सकता है आपको 2003 का, 2001 का या 2000 का भी योजना पूछ सकता है, उसके नाम के साथ, उसके तिथि के साथ। तो आज इन सभी प्रश्नों को देखेंगे। और एक चीज़ और है, एडीओ का एडमिट कार्ड आ गया है, तो मैंने इसके बारे में एक वीडियो बनाकर भी डाला है कि किस तरीके से आप अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हो। किसी ने मुझे प्रश्न किया था कि सर हम पासवर्ड भूल गए हैं, तो देखो इसका सिंपल तरीका है। अगर आप पासवर्ड भूल गए ना तो कोई बात नहीं, उसी के नीचे में एक चीज़ रहता है फॉरगेट पासवर्ड का। फॉरगेट करना, फॉरगेट करने के बाद जो है आप अपना मोबाइल नंबर डालना, फिर उसी में जाएगा पासवर्ड, फिर अपना जो मतलब कुछ अंकों का पासवर्ड डालने के बाद उसे बदल सकते हो, ठीक है। और उस पासवर्ड को अपने कॉपी में नोट करके रखना, भूल जाते हो, ठीक है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा देना। पहला प्रश्न देखते हैं, मोर संगवारी योजना में टोल फ्री नंबर है, बताओ। मोर संगवारी योजना, इसमें टोल फ्री नंबर क्या है बताओ। ऐसा प्रश्न पूछ सकता है, कई बार व्यापा में पूछा गया है कि जैसे कि एक है ना महातारी एक्सप्रेस का, और 102 किसका है, 108 एम्बुलेंस का है, तो बहुत सारे हैं। अब यहाँ पर पूछा गया है मोर संगवारी योजना का टोल फ्री नंबर क्या है। सही जवाब आ जाएगा 14545, यानी कि 14545। इसके बारे में देखते हैं, इसे जो है पहले मितान योजना के नाम से जाना जाता था। आप सभी को पता होगा कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी ने एक योजना बनाया था, मितान योजना, जिसके अंतर्गत सरकारी मतलब सेवाओं को शहरी क्षेत्रों में घर बैठे लाभ पहुंचाना, यानी कि आप कुछ भी पंजीयन कराओ, घर बैठे पंजीयन करा के घर बैठे उसे प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या है, मितान योजना है। लेकिन सरकार परिवर्तन हुआ तो इसे मितान योजना से हटाकर इस नाम को बदल दिया है। अब इस नाम को मोर संगवारी योजना के नाम से जाना जाता है, लेकिन बाकी जो सुविधाएं है, टोल फ्री नंबर है, वह सेम है। तो आपको याद रखना है टोल फ्री नंबर 14545, इसका आंसर सही रहेगा। और इस योजना के यानी कि मितान योजना या मोर संगवारी योजना की जो शुरुआत है वहाँ मई 2022 में किया गया था, ठीक है। और इसमें 27 सुविधाओं को लाभ दिया जाता है। दूसरा प्रश्न है, हरियर छत्तीसगढ़ पुरस्कार योजना आदिवासियों के जीवन के किस क्षेत्र से संबंधित है, बताना है। हरियर छत्तीसगढ़ पुरस्कार योजना आदिवासियों के जीवन के किस क्षेत्र से संबंधित योजना है। शिक्षा, संस्कृति, पौधारोपण या धर्म, क्या हो सकता है बताओ। पौधारोपण, ठीक है। हरियर छत्तीसगढ़ पौधारोपण से संबंधित है और ये आदिवासियों के जीवन के क्षेत्र में बहुत बड़ा क्रांति है। जैसे कि आप सभी को पता है, इनकी जो शुरुआत है वहाँ 2010 में किया गया। वृक्षारोपण को बढ़ावा देना है। आजकल जो जंगल का अंधाधुंध कटाई हो रहा है, इससे बचने के लिए क्या है, वृक्षारोपण का कार्य करना है। वृक्ष का जो कटाई है वह रुकने वाला नहीं है, क्योंकि सरकार ही इसे काट रही है ना। तो बेहतर यही है कि वृक्षारोपण किया जाए इसके विकल्प में। तो फिर ऑप्शन यहाँ पर रहेगा सी नंबर का। अगला है, बूटा कटाई तिहार का संबंध है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बूटा कटाई का तिहार का संबंध क्या है। साल बीज संग्रहण से है, लाख संग्रहण से है, तेंदुपत्ता संग्रहण से है या महुआ संग्रहण से है, बताओ क्या हो सकते हैं। दोस्तों ये ना तेंदुपत्ता संग्रहण से है, ठीक। तेंदुपत्ता संग्रहण से है बूटा कटाई का संबंध। अगला है, छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना का संबंध है, बताओ। छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना का संबंध किस क्षेत्र से है। नक्सली हिंसा से अनाथ हुए बच्चों से, कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों से, दुर्घटना से अनाथ हुए बच्चों से या प्राकृतिक आपदा से अनाथ हुए बच्चों से। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना का संबंध
कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों से है। यानी कि कोविड-19 में ऐसे बच्चे जिनके पिता कोविड-19 की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से उनका मृत्यु हो गया है, तो ऐसे में क्या है, महतारी दुलार योजना का संचालन किया गया छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से। इसके बारे में देखते हैं। इसका प्रारंभ जो है शैक्षणिक सत्र 2021-22 से किया गया है। इसमें क्या है, अनाथ हुए बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, स्कूली शिक्षा उपलब्ध सुनिश्चित कराना है। और इसमें एक और था कि पहली क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक से 500 रुपये है और 9वीं से लेकर 12वीं तक 1000 रुपये की स्कॉलरशिप। पांचवा प्रश्न है, कौशल्या मातृत्व योजना के अंतर्गत दूसरी बेटी पैदा करने पर माताओं को कितनी धनराशि प्रदान की जाती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखो क्या बोला गया है, कौशल्या मातृत्व योजना के अंतर्गत दूसरी बेटी, अगर पहली जो संतान है वह बेटी है, उसके बाद जो दूसरी जो संतान हो रही है वो भी अगर बेटी है, तो ऐसे में सरकार की तरफ से कौशल्या मातृत्व योजना चलाया गया है, जिसके अंतर्गत 5000 रुपये की सहयोग राशि दी जाती है। इसके बारे में देखते हैं। यहाँ पर एक चीज़ बता रहा हूँ, प्रत्येक क्वेश्चन में 3 से 4 अतिरिक्त फैक्ट है और आप ना इस चीज़ को पढ़ना और पढ़ने के बाद नोट भी कर लेना, क्योंकि जो योजना से संबंधित है, डेट है और कब कब हुआ है, उसको बहुत ही ज़्यादा आपको ध्यान देना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, क्योंकि सामान्य शब्दों को हम याद कर सकते हैं लेकिन डेट को याद नहीं रहता, इसलिए कह रहा हूँ। इनका जो प्रारंभ है 1 मार्च 2021 को किया गया और 2021 के बजट सत्र के दौरान पहली बेटी के बाद दूसरी बेटी पैदा होने पर बेटी का जन्म पर 5000 रुपये दिया जाता है। और ये कब से है, बेटी के जन्म 1 जनवरी 2022 के बाद है। ठीक है, 1 जनवरी 2022 के बाद जितने भी बेटी का जन्म होता है दूसरे संतान के रूप में, अगर पहले भी बेटी है दूसरे में बेटी है तब 5000 रुपये मिलता है। अगला है सुमिलित कीजिए। दोस्तों आपको ना यहाँ पर सुमिलित करना है, कुछ योजना है और उनसे संबंधित कार्य है। बताओ इसका आंसर क्या जाएगा, वीडियो को पॉज करके। देखो इसमें क्या है, उत्थान योजना। उत्थान योजना जो है विशेष पिछड़ी जनजातियों से संबंधित योजना है। उसके बाद है मिलाप योजना। ये जो मिलाप योजना है प्रवासी श्रमिकों को प्रवासी श्रमिकों का समग्र विकास, ये मिलाप योजना के अंतर्गत है। उसी प्रकार से मितान योजना, ये प्रमाण पत्रों की घर पहुंच सेवा से है। और एक है सुजला योजना जो कि सौर ऊर्जा से है। इस तरीक़ा से 2, 3, 4 एक सही रहेगा जो कि ए ऑप्शन में है। 7वां प्रश्न है, गोधन न्याय योजना के बारे में कौन सा कथन सही है। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा कथन सही है गोधन न्याय योजना के बारे में। पहले आप इसे पूरी तरह से पढ़ लो, है ना। तो पहला क्या है, केवल राज्य के पशुपालक ही पात्र होंगे, तो बिल्कुल सही बात है। दूसरा, केवल राज्य के बाहर की पशुपालक पात्र है, तो गलत, क्योंकि बाहर के नहीं, छत्तीसगढ़ का होना चाहिए। राज्य के भीतर और बाहर के सभी पशुपालक पात्र होंगे, तो ये भी नहीं है और डी भी नहीं है, तो इसका मतलब है ए आंसर सही रहेगा। इनके बारे में देखते हैं। गोधन न्याय योजना की जो शुरुआत है 22 जुलाई 2020 से हुआ है और ये कहाँ पर, बैहर गोठान रायपुर जिले से है। अगला है, छत्तीसगढ़ में मितान योजना कितने शहरों में लागू की गई है। बताओ, मैंने भी बताया था इनका नाम परिवर्तन हो गया है मितान योजना का, मोर संगवारी, या ऐसे भी कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में मोर संगवारी योजना कितने शहरों में लागू की गई है। तो आंसर आ जाएगा इनका 14 शहरों में, यानी कि जो 14 नगर निगम हैं यहाँ पर की गई है। अगला है, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजना प्रारंभ कब हुआ। बताओ, मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजना प्रारंभ कब हुआ है। ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, बताओ। दो अक्टूबर 2019 है ना, 2 अक्टूबर 2019 को यहाँ प्रारंभ हुआ है मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजना। इनके बारे में है, इसमें समस्त निगमों में, मतलब नगर निगमों में नागरिकों को बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराना है, जिसमें महात्मा गांधी की 150वीं वर्षगांठ पर किया गया। ये 2 अक्टूबर क्या है, महात्मा गांधी की जयंती है, तो 150वीं वर्षगांठ पर
मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजना की शुरुआत की गई। अगला है छत्तीसगढ़ शासन द्वारा महिला एवं स्व सहायता समूहों के लिए प्रारंभ योजना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बताओ महिला एवं स्व सहायता योजना के लिए प्रारंभ योजना कौन सी है? डी मार्ट योजना, सी मार्ट योजना, ई मार्ट योजना या ए मार्ट योजना? सी मार्ट योजना, ठीक है, सी मार्ट योजना सही रहेगा। देखो इसमें होता क्या है, ये जो है बजट सत्र 2021-22 में प्रारंभ किया गया। इसमें होता क्या है कि गांव के उत्पादों को, जैसे गांव में क्या क्या होता है, जितने भी जंगल से प्राप्त होते फल या गांव से प्राप्त होते फल या फूल जो भी रहता है प्रोडक्ट, उसको जो है एक छत के नीचे लाना है और इसके माध्यम से जो स्थानीय उत्पाद है, जो लोकल उत्पाद है, उसे बिक्री को बढ़ावा देना है। और ये जो बात है उसे 9 नवंबर 2021 को निर्देश दिया गया था और 2022 में 21-22 के जो सत्र है, वित्तीय वर्ष है, इसमें प्रारंभ किया गया। तो आपको इस प्रकार से याद रखना है। 11वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का नोडल एजेंसी है। बताओ राज्य में राष्ट्रीय सहकारी आजीविका मिशन का नोडल एजेंसी कौन होता है? नगर निगम होता है कि राज्य शहरी विकास अभिकरण होता है या जिला प्रशासन होता है या जिला रोजगार होता है? क्या जाएगा इसका आंसर? बी ऑप्शन सही रहेगा, राज्य सहकारी विकास योजना। अगला है चिराग योजना का उद्देश्य निम्न में से किसे लाभ दिलाता है? बताओ चिराग योजना का जो संबंध है वह निम्न में से किसे लाभ दिलाना है? विद्यार्थियों को, किसानों को, मजदूरों को या उपरोक्त सभी? क्या जाएगा? हर बार जो है उपरोक्त सभी आंसर सही नहीं रहता। इसका जो आंसर आ जाएगा किसानों के लिए है। चिराग योजना किसानों से संबंधित योजना है। इसके बारे में देखते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने 24 नवंबर 2021 को किसानों की जो आय बढ़ाने के लिए चिराग योजना का उद्देश्य राज्य के आदिवासी क्षेत्र में, है ना, नॉर्मल क्षेत्र में नहीं, जो आदिवासी क्षेत्र है वहाँ के जो किसान हैं उनका जो आय बढ़ाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। इसमें ग्रामीणों के पोषण, सेवन और प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर प्रबंधन का सुधार करना है और ये मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया था। अगला है व्यवसाय शुरू करने के लिए छत्तीसगढ़ शक्ति स्वरूप योजना में प्रदान की जाने वाली अधिकतम वित्तीय सहायता है। बताओ क्या बोला गया है? मान लो कुछ नया व्यवसाय चालू करने हैं और इस व्यवसाय का नाम दिया है, इस योजना का जो नाम दिया है वहाँ छत्तीसगढ़ शक्ति स्वरूप योजना है। इस योजना के तहत अगर कोई व्यापार शुरू करना चाहते हो तो इसके लिए अधिकतम वित्तीय सहायता कितनी देय होती है? बताओ क्या हो जाएगा इसका आंसर? 30,000 रुपये है, ठीक है, 30,000 इसका आंसर सही रहेगा। इस योजना के तहत विधवा और निराश्रित महिलाओं को नया व्यवसाय शुरू करने के लिए, उन्हें स्वावलंबन बनाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है और इसे 2019 में प्रारंभ किया गया है। किसे? शक्ति स्वरूप योजना को। अगला है इस राज्य की वर्तमान योजनाओं में निम्न योजना न्याय योजना नहीं है, यानी कि 4 ऑप्शन दिया गया है जिसमें से 3 जो है न्याय योजना के अंतर्गत आता है और 1 नहीं। इसका चयन करना है। तो कैसे करोगे? जब तक आपको योजना के बारे में नहीं पता रहेगा तब तक आप नहीं कर सकते। जैसे कि क्या है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, ये ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या है, गोधन न्याय योजना, ये भी है। मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य, ये नहीं रहेगा क्योंकि मतलब इसका जो आंसर क्या है, नहीं है, तो फिर सी ऑप्शन रहेगा। राजीव गांधी ग्रामीण कृषि मजदूर न्याय योजना, ये भी है, लेकिन सी आंसर गलत है क्योंकि यहाँ पर न्याय नहीं रहेगा, बशर्ते मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना ऐसा होना चाहिए, लेकिन न्याय पूछा है तो फिर सी ऑप्शन सही रहेगा जिसमें न्याय नहीं है। अगला है निम्नलिखित में से किसके नाम पर इस राज्य में शिक्षा गुणवत्ता अभियान की योजना कार्यान्वित की गई है? बताओ हमारे छत्तीसगढ़ में जो शिक्षा गुणवत्ता में सुधार करना है इसके लिए किसके नाम पर योजना की शुरुआत की गई है शिक्षा गुणवत्ता अभियान की? एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर राज्य में शिक्षा गुणवत्ता सुधार अभियान को चलाया गया है योजना के रूप में।
अगला है छत्तीसगढ़ गोधन न्याय योजना का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सॉरी किस पर्व में हुआ आपको बताना है। ये पर्व मतलब पर्व से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। छत्तीसगढ़ गोधन न्याय योजना का जो प्रारंभ है किस पर्व में हुआ है। आंसर क्या जाएगा, हरेली। हरेली के दिन इनका शुरुआत किया गया था। इसके बाद हम देखते हैं 20 जुलाई 2022 को हरेली के उत्सव के दिन प्रारंभ किया गया था। ये 22 नहीं रहेगा, ये 2020 रहेगा, ठीक है। 2020 इसका आंसर सही रहेगा। अगला है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कोविड महामारी के दौरान 1 से 10वीं तक के विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए कौन सा एप्लीकेशन लाया गया। देखो आप सभी को पता है कि कोरोना काल के दौरान में स्कूली जो शिक्षा है या कोई भी शिक्षा पद्धति हो वह पूरी तरह से ठप हो गया था, बैठ गया था। यानी कि बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे, ना ही पढ़ाई होता था। तो ऐसे में छत्तीसगढ़ सरकार ने एक ऐप बनाया जिसके माध्यम से उस ऐप के माध्यम से बच्चे लोग पढ़ते थे। तो इस ऐप का नाम क्या है बताना है, पढ़ई तुहर द्वार, है ना। पढ़ई तुहर द्वार ऐप है, एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से टीचर अपने बच्चों को पढ़ाते थे। इसके बाद हम देखते हैं मार्च 2020 से प्रारंभ, जिसके माध्यम से मोबाइल पर एप्लीकेशन के जरिए पढ़ाई करना है। अगला है छत्तीसगढ़ की किस योजना को स्कॉच गोल्ड अवार्ड 20 मार्च 2021 को मिला। इस डेट को याद रखना है ना। यहाँ पर क्या है 20 मार्च 2021। एक तो प्रश्न यहाँ से बन गया, कब मिला है 20 मार्च 2021 को। तो कौन सी योजना को मिला है, आंसर आ जाएगा गोधन न्याय योजना। हमारे छत्तीसगढ़ की जो गोधन न्याय योजना है इसे छत्तीसगढ़ की किस योजना यानी कि स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला है, जो कि 20 मार्च 2021 को गोधन न्याय योजना को दिया गया है। इसमें छत्तीसगढ़ शासन के कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा 20 जुलाई 2020 को प्रारंभ की गई योजना है ना। गोधन न्याय योजना को 20 मार्च 2021 को स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला था। अगला है मातृत्व वंदन योजना का कौन सा उद्देश्य नहीं है, बताओ। मातृत्व वंदन योजना का कौन सा उद्देश्य नहीं है। यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो बताना है। इसका मतलब है एक योजना, मतलब यहाँ पर जो एक दिया है ना कथन वो नहीं है, बाकी 3 तो है, तो उन सभी को छांटना है। सबसे पहले क्या है, मातृत्व वंदन योजना के तहत गर्भवती हितग्राही महिला के मजदूरी से हुई हानि को पूर्णतः क्षतिपूर्ति करना है। यानी कि अगर कुछ हो जाता है ना क्षतिपूर्ति, मतलब उससे नुकसान होता है तो उस नुकसान की भरपाई करना है। ये तो सही है। गर्भावस्था एवं प्रसव के दौरान उपयुक्त पद्धतियां, देखरेख और सेवाओं के उपयोग को बढ़ावा देना, ये भी सही है। शिशु के जन्म के बाद यथाशीघ्र पहले 6 महीने तक केवल स्तनपान कराने के लिए प्रोत्साहित करना, ये भी सही है। इसका मतलब है मातृत्व वंदन योजना का उद्देश्य नहीं है, तो डी रहेगा जो कि उद्देश्य नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं। और बाकी जो ए बी सी है वहाँ मातृत्व वंदन योजना का उद्देश्य है। अगला है छत्तीसगढ़ के किस प्रशासनिक संभाग में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत गुड़ का वितरण किया जाता है, बताओ। छत्तीसगढ़ में किस प्रशासनिक संभाग से सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पीडीएस के अंतर्गत गुड़ का वितरण किया जाता है, तो आंसर आ जाएगा बस्तर। बस्तर संभाग में गुड़ का वितरण किया जाता है। यहाँ पर देखते हैं मधुर गुड़ योजना का शुभारंभ, मधुर गुड़ योजना का शुभारंभ बस्तर संभाग से शुरू किया गया। इसमें गुड़ वितरण योजना से निकलेगा समाधान। देखो एक नारा दिया गया है, गुड़ वितरण योजना से निकलेगा समाधान, कुपोषण मुक्ति के लिए बनेगा यहाँ वरदान का नारा दिया है। जो कुपोषण से ग्रसित है ना उसे गुड़ खाना चाहिए। गुड़ और चना ये दोनों उसके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। अगला है जनजातीय क्षेत्रों में चिकित्सा क्षेत्र के संदर्भ में क्या सही है। जनजातीय क्षेत्रों में चिकित्सा के सेवा के संदर्भ में क्या सही है, आपको ये बताना है। क्या जाएगा आंसर बताओ। मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक, ये योजना संचालित है जनजातियों के क्षेत्र में जो चिकित्सा सेवा मुहैया कराया जाता है। क्या है, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक। तो उस बाजार में सरकार की तरफ से नियुक्त जो हॉस्पिटल के जो कर्मचारी रहते हैं, डॉक्टर वगैरह रहते हैं, वो सभी लोग वहाँ पर जाके जनजातियों का या आदिवासियों का
इलाज करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इस योजना की जो शुरुआत है वहाँ मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 2019 से वन पहाड़ी तथा दुर्गम क्षेत्रों में निवासरत ग्रामीण जनजातियों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना है, क्योंकि इस क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधा बहुत ही कम होता है। अगला है रोशनी कार्यक्रम संबंधित है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था रोशनी कार्यक्रम किससे संबंधित है, बताओ क्या आ जाएगा इसका आंसर। नक्सल प्रभावित जिला हेतु विशेष परियोजना है ना। नक्सल प्रभावित जो जिला है इन पर विशेष परियोजना है। इसमें होता क्या है कि केंद्र शासन द्वारा 2013 में प्रारंभ की गई कौशल विकास की विशेष योजनाओं का नाम है रोशनी, है ना। देखो कौशल विकास योजना पूरे देश में संचालित है, लोग अपनी स्किल को डेवलपमेंट करते हैं, लेकिन जो जनजाति क्षेत्र है, जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, उस जिले में रोशनी नाम से संचालित है यह योजना, तो आपको याद रखना है, ठीक है। अगला है चकमक अभियान और सजग कार्यक्रम किस विभाग की योजना है, बताओ। चकमक अभियान और सजग कार्यक्रम किस विभाग की योजना है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास का, कि महिला एवं बाल विकास का, स्कूल शिक्षा विभाग का, ये लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का। क्या हो सकता है बताओ इसका आंसर। बी ऑप्शन सही रहेगा, है ना। ये जो है महिला एवं बाल विकास विभाग के है। दोस्तों महिला एवं बाल विकास का भी मंत्री कौन है, श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े। आंगनबाड़ी की स्कूलों के समग्र विकास के लिए महिला बाल विकास द्वारा यूनिसेफ के सहयोग से तैयार किया गया है। किनके सहयोग से, यूनिसेफ के सहयोग से चकमक अभियान और सजग कार्यक्रम की शुरुआत की गई है महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से। अगला है छत्तीसगढ़ में कृषक जीवन ज्योति योजना लागू की गई, बताओ। छत्तीसगढ़ में कृषक जीवन ज्योति योजना लागू की गई है, वह कब की गई है। यहाँ पर जो ऑप्शन है इसमें बताना है। क्या आ जाएगा, 2 अक्टूबर 2009। डी आंसर सही रहेगा। 2 अक्टूबर 2009 को छत्तीसगढ़ में कृषक जीवन ज्योति योजना की शुरुआत की गई। इसके तहत किसानों के लिए प्रत्यक्ष सहज बिजली बिल योजना को मंजूरी दी गई तथा किसानों को खेती के लिए बिजली की दरों में राहत प्रदान की गई है, ठीक है। तो इस योजना को आपको ध्यान रखना है, कृषक जीवन ज्योति योजना, जो कि किसानों से संबंधित है। अगला है छत्तीसगढ़ में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत किन शहरों का चयन किया गया, काफी इंपॉर्टेंट है। देखो ये केंद्र सरकार की योजना है स्मार्ट सिटी योजना, जिसमें छत्तीसगढ़ के 3 शहरों को चुना गया है। कौन कौन से शहर हैं, अटल नगर रायपुर, बिलासपुर और रायपुर, मतलब रायपुर का जो अभी सिटी है वो, और एक है अटल नगर रायपुर जो मंत्रालय है उस तरफ, और एक है बिलासपुर। तो 3 शहरों का चयन किया गया है। यहाँ पर देखते हैं स्मार्ट सिटी योजना 25 जून 2015 को किया गया प्रारंभ, जिसमें छत्तीसगढ़ के 3 शहरों का चयन किया गया है। पूरे भारत देश में 100 स्मार्ट सिटी का चयन किया गया है और इनका डेवलपमेंट किया जा रहा है। अगला है मुख्यमंत्री एलईडी लैंप वितरण योजना की शुरुआत किस स्थान से की गई, बताओ। मुख्यमंत्री एलईडी लैंप वितरण योजना की शुरुआत है वह किस स्थान से की गई है। राजनांदगांव से शुरुआत की गई है। इनके बारे में देखते हैं। इस योजना की जो शुरुआत है वहां 31 मार्च 2016 से प्रारंभ किया गया है। कब से, 31 मार्च 2016 से इनका प्रारंभ किया गया है। अगला है नवा अंजोर योजना किससे संबंधित है, बताओ। नवा अंजोर योजना किससे संबंधित है। ग्रामीण गरीबी उन्मूलन से संबंधित है, ठीक है। ग्रामीण गरीबी उन्मूलन से संबंधित है नवा अंजोर योजना। इसे वर्ष 2006 में प्रारंभ किया गया था, ठीक है। आपको याद रखना है 2006 को नवा अंजोर योजना। अगला है इस राज्य का धनलक्ष्मी योजना क्या है, बताओ। इस राज्य का धनलक्ष्मी योजना क्या है। कन्या शिशु जन्म दर में वृद्धि करना है, ठीक है। कन्या शिशु जन्म दर में वृद्धि करना है, यानी कि बीच में बहुत ज्यादा क्या हो गया था, जो शिशु मृत्यु दर है बढ़ गया था। और किस लिए, एक तो है भ्रूण हत्या जो कि कन्या से संबंधित है,
तो ऐसे में सरकार ने धनलक्ष्मी योजना प्रारंभ किया, जिसके अंतर्गत कन्या शिशु जन्म दर में वृद्धि करना इनका लक्ष्य है। और इस योजना की जो शुरुआत है वहाँ 2008 से प्रारंभ किया गया है। अगला है, राज्य में शाकंभरी योजना का संचालन कब से किया जा रहा है, ये बताओ। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि राज्य में शाकंभरी योजना का जो शुरुआत है वहाँ कब से किया जा रहा है। आंसर आ जाएगा 2005-06 है ना, 2005-06 वित्तीय वर्ष से प्रारंभ किया जा रहा है। इससे संबंधित देखते हैं, इसमें सिंचाई संसाधनों का विकास करना है, छोटे एवं सीमांत किसानों को लाभ पहुंचाना है एवं सुनिश्चित सिंचाई क्षेत्र का विकास करना है। ठीक है, तो इसको याद रखना है, जो लघु किसान हैं या सीमांत किसान हैं इनको जो है सिंचाई सुविधा मुहैया कराना है शाकंभरी योजना के अंतर्गत। अब अंतिम के प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है और साथ ही ये बताना है कि 30 में से आपका कितना सही गया है। देखो प्रश्न को समझना अच्छे से, फिर इसका आंसर लगाना। क्या बोला गया है, डेट भी लिख दिया हूं मैं यहाँ पर कि 15 अगस्त 2020 को उचित मूल्य पर पैथोलॉजी एवं अन्य चिकित्सकीय जांच सुविधा उपलब्ध कराना किस योजना के अंतर्गत है। यानी कि 15 अगस्त 2020 को एक योजना बनाया गया, जिसके अंतर्गत क्या है कि जो बाहर में बहुत ज़्यादा रेट है किसका, पैथोलॉजी का, उसे एक रियायती दर में और उचित मूल्य पर पैथोलॉजी के अंतर्गत जो भी अन्य चिकित्सकीय जो जांच पड़ताल होता है उन पर जो है सुविधा उपलब्ध कराना है। तो किस योजना को संचालित किया गया सरकार की तरफ से। ऑप्शन है मुख्यमंत्री डायग्नोस्टिक सेंटर योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य परीक्षण योजना, मिनी माता स्वास्थ्य परीक्षण योजना या राधाबाई डायग्नोस्टिक सेंटर योजना। इन चारों में से आपको ये बताना है कि कौन सी योजना है जो कि 15 अगस्त 2020 को शुरुआत की गई है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।